दो तरह के हो गए, एक हो गया प्राइवेट लेबल, एक हो गया होलसेल। तो एक मैसिव एक वेव आई जिसमें जो मेजॉरिटी ऑफ द ड्रॉप शिपर्स थे वो उनके अकाउंट सस्पेंड कर दिया अमेज़न। इन सारी बातों को पूछने का मकसद ये है कि व्हेन इन्वेस्टर्स मनी इज इन्वॉल्व्ड, आप जितना कॉशियस रह के, जितना सिस्टमेटिकली काम करते हैं, उतना आपके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए और जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए ठीक रहता है। अभी क्या हाल है? मेरा नाम है अलीज़र और वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज बाय मोखू। हमारे साथ हैं द वेरी डायनामिक, द वेरी यंग एंड द वेरी सिस्टमैटिक CEO सैयद मोइज़ शाह, जो कि फाउंडर है कंपनी मोखू के। मैं इन वीडियोस में क्यों आ रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि देयर वाज अ नीड फॉर अ पर्सन हु अंडरस्टैंड्स बिजनेस टू गेट द इंफॉर्मेशन आउट ऑफ हिम। जब मुझे इन्होंने अपने बिजनेस मॉडल के बारे में बताया तो मैं बड़ा खुश हुआ कि somebody is thinking this way। इनका बिजनेस मॉडल क्या है? टू जनरेट पैसिव इनकम सोर्सेज फॉर पीपल अराउंड द वर्ल्ड, करंटली लिविंग इन कैनेडा बट देयर गोना एक्सपैंड ग्लोबली लेटर ऑन। तो मैंने कहा यार, आपकी जो जर्नी है, जो भी आपने सीखा, जिस तरह भी आप चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं, उसके बारे में लोगों को भी बताएं, किसी का फ़ायदा हो सकता है। तो मोइज़, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अली भाई, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। अमेज़ॉन जो है, आपका बिजनेस मॉडल अमेज़ॉन पे एग्जिस्ट करता है। अमेज़ॉन पे बड़े स्कैम्स, बड़े लोगों को VA बनाओ, लोगों को बनाओ। इवन कि मैं कंपनी के साथ JV में था, वो भी ये करते थे। अमेज़ॉन की क्लासें हो रही हैं, वर्कशॉप हो रही हैं, 50,000 था 1 लाख माहाना कमाओ, और अपवर्क पे पिटी हुई प्रोफाइल्स कि VA बना लो, VA बना लो। खैर, मेरे पास कंसल्टेशन में ऐसा भी बंदा है, उसके VA शिप से $1,00,000 अपवर्क में कमाए हुए थे उसने। आया फटे हुए हाल में, तो पता नहीं क्यों। एनीवेज, पॉइंट बीइंग कि ये जो अमेज़ॉन का चक्कर है, ये है क्या? इसको ज़रा सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन तो कर दो। अच्छा, अमेज़ॉन एक मार्केट प्लेस है, ठीक है, जस्ट लाइक एन अदर मार्केट प्लेस, जिसमें क्या है, सेलर्स भी हैं, बायर्स भी हैं। ओके, ठीक है, एक मीडियन है बिटवीन द सेलर्स एंड द बायर्स। ओके, अमेज़ॉन खुद भी सेल करता है, ठीक है, बट थर्ड पार्टी सेलर्स भी होते हैं। ठीक है, अब इसमें ये है कि अमेज़ॉन पे 3 डिफरेंट मॉडल्स हैं मेजरली, ठीक है, जिसको एक को हम प्राइवेट लेबल कहते हैं। प्राइवेट लेबल में ये होता है कि हम अपना ब्रांड बिल्ड करते हैं स्क्रैच से, यानी हम कोई आइटम ढूंढते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगा कि लोग ये समझते हैं कि मेरी भाई ये चीज़ बनाने की मैन्युफैक्चरिंग है तो मैं ये अमेज़ॉन पे बेचता हूँ, बट ऐसा नहीं होता। अमेज़ॉन पे क्या है कि आपने अमेज़ॉन पे डायनामिक्स को देखना है, प्रोडक्ट डिमांड, उसकी सप्लाई, उसको देखते हुए आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है पहली चीज़, और उसकी बेसिस पे आप प्रोडक्ट फाइनल करके उसको अमेज़ॉन पे बेचते हैं, और फिर उसकी रैंकिंग का प्रोसेस, मार्केटिंग का प्रोसेस, वो सारा प्रोसेस चलता है। ऐसा नहीं है कि आपका दिल कर रहा है मैं ये बेचूं तो आप बेच लोगे। हाँ, वो आप तब कर सकते हो जब आपका कैश फ्लो बहुत तगड़ा है, बहुत ही तगड़ा है। यानी अगर आपने जाना है सर्फ एक्सेल टाइप, क्या कहते हैं इसको, डिटर्जेंट, अगर आपने डिटर्जेंट बेचना है तो इसमें बहुत बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट में, ठीक है, आप उनको कम्पीट नहीं कर सकते। आपको फर्स्ट, अब ये अमेज़ॉन का जो सिस्टम है उसमें क्या मैटर कर रहा है कि आप फर्स्ट पेज पे जितना जल्दी आओगे या जैसे आओगे, आपकी प्रोडक्ट उतना ज़्यादा बिकेगी। मैं रिपीट कर दूं फॉर समबडी हु इज नॉट कीपिंग ट्रैक। बायर्स हैं, सेलर्स हैं। बायर तो एंड कंज्यूमर है। बिल्कुल। बायर की चीज़ अमेज़ॉन पे लिस्ट होने से लेकर सेलर तक पहुंचाने के दरमियान मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, बिल्कुल, जहां पे पैसे कमवाए और कमाए जा सकते हैं। बिल्कुल, और उस पे आपका वन ऑफ द गोल्स है पहले पेज पे आना। बिल्कुल। ये काम जो करता है उसको क्या बोलते हैं? मार्केटियर। उसको हम कहते हैं यस, मार्केटियर, जो कि PPC, अमेज़ॉन में PPC एक चीज़ है, पेपर क्लिक। सो ऐसा नहीं है जिस तरह उस पे होता है, वो कौन सी वेबसाइट है जिसपे आप आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स, एटसी, उस पे ये होता है कि आप ऐड चला देते हो, जब ऑटोमेटिक, कोई ऑडियंस सेट नहीं, कुछ नहीं, जब ऑटोमेटिकली क्लिक आता है तो आपके पैसे चार्ज होते हैं। बिल्कुल, अमेज़ॉन पे भी इसी तरह है, ऐसे ही पेपर क्लिक। तो इसका मतलब हर बंदा वहां पे जाए, बिल्कुल, और वो कहे कि मैंने ये मार्बल के पीस बेचने हैं और उस पे तो उनके बजट लगा दे, बिल्कुल, तो इसका मतलब वो सक्सेसफुल हो जाएगा। वही बात फिर वही है कि अगर आप इंडस्ट्री में डिटर्जेंट बेचने निकले हैं तो आपने ये भी देखना है कि इंडस्ट्री में बड़े प्लेयर्स कौन से हैं। ठीक है, आप उनसे कम्पीट कर सकते हो कि नहीं। फर्स्ट चीज उसमें कि उनकी रेटिंग एंड रिव्यूज कितने हैं। अगर तो वो 1 लाख रिव्यूज हैं तो आपको ये देखना है कि यार मैं 1 लाख के करीब करीब आऊंगा तो लोग मेरी प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करेंगे, और सेकेंडली तभी प्रोडक्ट रैंक करेगी। ओके, क्योंकि फर्स्ट पेज पे जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं उनकी रेटिंग्स 1 लाख प्लस हैं। ठीक है, तो बहुत डिफिकल्ट है उधर तक पहले तो पहुंचना। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है
कि अगर वहां तक आप आ भी जाते हो तो उसके लिए आपको बहुत तगड़ा कैश फ्लो चाहिए, ठीक है, क्योंकि जाहिर है आपको पैसा फिर शुरू में आपको खुल के पैसा जोड़ना है और उसके बाद आपको उससे कुछ फ्रूट मिलना है। ओके चलो, ये तो एक आम आदमी की पहुंच से बात हो गई दूर। जी बिल्कुल, ये तो मल्टीनेशनल्स या बड़े इन्वेस्टर्स की गेम हो गई। बिल्कुल। मेरा ख्याल है अपनी बेजोस ने भी कोई लगाया हुआ प्रोडक्ट उस पे कि नहीं? अलेक्सा उसमें वो अलग, हाँ वो अमेज़न खुद बेच रहे हैं, उनको तो पीपीसी के पैसे भी नहीं देने पड़ते। अलेक्सा भी है और फिर अमेज़न बेसिक्स के नाम से भी है, किंडल बिल्कुल। तो ये चंद एक चीजें अमेज़न की अपनी भी हैं, बट खैर तो जो लोग प्राइवेट लेबल करते हैं फिर अमेज़न में आपको क्या करना पड़ता है? अच्छा, एक हो गया ये पीपीसी चलाने वाला, ये एक तरीका हो गया। एक हो गया प्राइवेट लेबल, वो क्या है? ये है प्राइवेट लेबल ही। अच्छा, ये प्राइवेट लेबल ही है, लेकिन उस इंडस्ट्री या उस नीश में जो बहुत ही सैचुरेटेड या बहुत ज्यादा कंपेटिटिव है। ठीक है। दूसरी चीज क्या है जो अमेज़न पे वर्कआउट करती है, जो अमेज़न पे लोग पीएल करते हैं, वो क्या होता है कि लोग एक प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टैट्स कि जिसमें रेटिंग रिव्यूज कम है कंपेटिटर्स के, ओके, ताकि आप उस पे जाके मार्केट गैप, बिल्कुल मार्केट गैप है आपके पास, और वो मार्केट आप उस मार्केट में जाके चंक ले सकते हो लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के अंदर। ठीक है, उसकी बेसिस पे आप प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हो और फिर उस प्रोडक्ट को आप लेके आते हो और उसको रैंक करते हो और फिर आपका सिलसिला स्टार्ट होता है। ठीक है। तो खैर उसके भी अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, आई एम श्योर। हम उस चीज में नहीं घुसते हैं क्योंकि हम उस चीज में काम नहीं कर रहे, तो लोग यही समझेंगे कि हम उस चीज को डिग्रेड कर रहे हैं। हम अमेज़न होलसेल पे आते हैं। अच्छा, ये एक प्राइवेट, दो तरह के हो गए, एक हो गया प्राइवेट लेबल, एक हो गया होलसेल। प्राइवेट लेबल की आपने दो कैटेगरीज बता दी, अब आ जाए होलसेल पे, वो क्या है? होलसेल ये मॉडल है कि आप इसमें क्या करते हैं कि जो ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट्स या ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड ब्रांड्स हैं मार्केट में, आप उनको रीसेल करते हैं, कहीं से खरीदते हैं, बिल्कुल, और बेचते हैं, बिल्कुल। और आप ऐसी स्ट्रेटेजी लगाएंगे कि आप फर्स्ट पेज में आ जाएं, जो आपने गोल बताया। बिल्कुल, उसमें भी ये होता है ना कि हम जाते हैं उन प्रोडक्ट्स में जो ऑलरेडी फर्स्ट पेज पे हैं। ठीक है, उस पेज तो पे जो आपको जगह कैसे मिलेगी वहां पे? उसमें जगह इस तरह मिलेगी कि अमेज़न का एल्गोरिदम इस तरह का है कि एक प्रोडक्ट की एक लिस्टिंग, ये रूल है, अमेज़न का पॉलिसी है, और उसमें डिफरेंट सेलर्स अपनी अपनी प्राइस लिस्ट करके बैठे होते हैं। अच्छा, उसकी बेसिस पे अमेज़न जो है, बाय बॉक्स एक चीज होती है कि किस सेलर के पास करंटली बाय बॉक्स है, यानी आपने कोई भी प्रोडक्ट अगर खोली है अमेज़न पे, तो उसमें अगर डिफरेंट सेलर्स हैं, तो बाय नाउ को जब आप क्लिक कर रहे हैं तो किस सेलर को सेल जा रही है उसको कहते हैं बाय बॉक्स सेलर। ठीक है, वो अल्टरनेट होती रहती है। बिल्कुल, वो चेंज होता रहता है, वो शफल होता रहता है। ठीक है। तो सिमिलरली जो जिस तरह हमने पिछली पॉडकास्ट में भी बात की थी कि हमें 6 महीने का टाइम लगता है फाउंडेशन में, वो इसी चीज में लगता है कि हम अकाउंट को अपना थोड़ा मैच्योर करते हैं कि उसको बाय बॉक्स रोटेट होना शुरू हो। ठीक है, तो जब वो बाय बॉक्स रोटेट होना शुरू होता है तो आपको सेल आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आप ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट में जाके बैठ जाते हो और अपनी सेल का हिस्सा लेते हो। ओके, तो इस मॉडल को हम होलसेल कहते हैं। तीसरी चीज है ड्रॉप शिपिंग, जिस तरह शॉपिफाई पे ड्रॉप शिपिंग होती है, असल स्कैम यही हो रहा है। बिल्कुल, ठीक है। अब ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि आपने सिमिलरली टू होलसेल, आपने कोई प्रोडक्ट ढूंढी, आपने उस पर मी टू कर दिया कि मैं भी इस प्रोडक्ट को बेच रहा हूँ, बट आपने उसका स्टॉक बाय नहीं किया। ठीक है, आपने उसका सोर्स ढूंढा जहां से आपको वो आइटम मिल रही है, और उस सप्लायर से आपने ये बात की कि यार मुझे ऑर्डर आएगा एक प्रोडक्ट का, मैं तुम्हारे पास ऑर्डर प्लेस करूंगा, तुम डायरेक्ट मेरे कस्टमर को। ये ऑटो पे होगा? नहीं, ये ऑटो पे नहीं होता। हाँ, जिन लोगों ने बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक वे में कर लिए वो कर सकते हैं, बट बाकी मैनुअली चल रहा है। यानी कि इधर ऑर्डर आया उधर पाया, बिल्कुल ये हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, तो खैर ड्रॉप शिपिंग जो है एक उसकी डिलीवरी टाइम ज्यादा होगा। बिल्कुल, ड्रॉप शिपिंग एक टाइम में किंग मेकर थी अमेज़न के मॉडल में ना, उसने बहुत लोगों को तराया भी है, बट ओवर द टाइम बहुत ज्यादा उसमें स्कैम शुरू हो गया। जिस तरह अगर हम इस बारे में बात करें तो मियां चन्नू के कुछ लोग थे हमारे, जिन्होंने डेरा गाजी खान के भी देश है। डेरा गाजी खान का तो इतना जिक्र, दो तीन उन्होंने आईपीस भी वो किए हुए, सिटीज ही बैन किए हुए हैं। बिल्कुल, उसमें मियां चन्नू एक बड़ा नाम है। नो ऑफेंस टू मियां चन्नू गाइस, जो अच्छा काम कर रहे हैं, बट स्टिल उस साइड से ये बहुत ज्यादा चीजें हुई कि लोग यही करते थे कि वो ऑर्डर ले लिए, उस पर फेक ट्रैकिंग्स लगाई, ऑर्डर शिप कर दिए, अमेज़न ने आपकी पेमेंट रिलीज की और आप भाग गए। ठीक है। अब उससे क्या हुआ, अल्टीमेटली अमेज़न ने जब ये चीजें डिटेक्ट करनी शुरू की, उसने बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस कर दी। ओके। तो एक मैसिव एक वेव आई जिसमें जो मेजॉरिटी ऑफ द ड्रॉप शिपर्स थे वो उनके अकाउंट सस्पेंड कर दिया अमेज़न। नहीं, तो ये अमेज़न को ये इसमें अमेज़न ने ये लॉन्च किया है क्यों ड्रॉप शिपिंग का, कि हमारे पास सेलर ज्यादा हो जाए, क्योंकि ये काम तो अमेज़न खुद भी कर सकता है कि दो बंदे अपने बैठा दे और जब उस चीज का ऑर्डर आए तो वहां पीछे ऑर्डर करता रहे। अच्छा, अब अमेज़न की जो ड्रॉप शिपिंग है, वो ड्रॉप शिपर से अपफ्रंट फीस लेते थे? मैं उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ड्रॉप शिपिंग का असल मॉडल जो है ना, उसको हम कहते हैं FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मर्चेंट जो आपका सप्लायर है, जो आप खुद हो। अच्छा, ठीक है। तो अब वो उसमें अमेज़न की फुलफिलमेंट मर्चेंट के लिए रखना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि
कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो लोग अमेजोन के वेयर हाउस नहीं बेचते, लोग अपने वेयर हाउस से डायरेक्ट कस्टमर को शिप करना प्रेफर करते हैं, जैसे बेड हो गया या सोफे हो गए, ये बहुत बड़ी बड़ी आइटम्स हैं, तो अमेजोन भेजने में उसकी फी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो लोग ये प्रेफर करते हैं कि हम अपनी फुलफिलमेंट के थ्रू ये काम करें। तो वो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट असल चीज़ थी, और उसमें ही अमेजोन ने खैर एक एडिशनली ड्रॉप शिपिंग की भी पॉलिसी दी हुई थी, बट उसकी रिस्ट्रिक्शंस थी कि जैसा थोड़ी सी अगर मैं हाईलाइट करूं तो उसमें ये एक रिस्ट्रिक्शन थी कि जो आपका कस्टमर है उसको नहीं पता चलना चाहिए कि आइटम किसी और एंड से गई है। तो वो जो कहते थे कि वो ये पैकिंग चेंज करो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो इसीलिए कहते थे क्योंकि अमेजोन की पॉलिसी ही है। और फिर ट्रैकिंग भी कस्टमर को नहीं पता चलना चाहिए कि भाई वॉलमार्ट से आइटम जा रही है, कॉस्टको से आइटम जा रही है, कस्टमर को अमेजोन कहता था कि हमारा टैग लगा के भेजो, या उनका टैग लगा के भेजो, या फिर ये कस्टमर को ये चीज लगे कि अमेजोन से ही उस तक चीज आई है, तो वो ये ना पैकिंग हमारी करो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, समहाउ उसको इसी तरह ही। तो खैर उसकी वजह से जो है ना वो चीजें खैर लोगों ने एक्सप्लॉइट इतनी की कि अमेजोन ने बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस कर दी। तो खैर हमने अब अमेजोन ड्रॉप शिपिंग अलाउ करता है? अभी भी अमेजोन की पॉलिसीज में तो अलाउड है, बट अगर आप करेंगे तो आपका बहुत जल्दी अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। अमेजोन डिटेक्ट बहुत इजीली करता है। एज अ पाकिस्तानी नहीं कर सकते कि कर ही नहीं सकते? ओवरऑल ही उसने बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस कर दी। अगर आप लीगल ड्रॉप शिपिंग करते हो ना कि आपकी सप्लायर के साथ एग्रीमेंट है कि मेरी पैकेजिंग में भेजना और मेरे लेबल्स देना, मेरे लेबल्स लगा के भेजना, बिल्कुल, तो ठीक है, ठीक है। बट स्टिल वी डोंट रिकमेंड कि आप ड्रॉप शिपिंग वाली साइट पे जाएं। हाँ, अगर आपको इस चीज का डर नहीं है कि अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, फिर आप गुड टू गो हैं। अदरवाइज जो है आप इस चीज को अवॉइड ही करें तो बेहतर। तो फिर इस केस में मोहू डजंट फिल द मार्केट गैप, क्योंकि आप तो पैसिवली करते हैं। बिल्कुल। जो FBM है उसमें तो बंदे ने खुद करना है, काम उसने करना पड़ेगा ना उसको, समहाउ यस, बीच में से मैनेज करना कि उसको बताना है ये सारा कुछ करना, वो आपको खुद करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो यू डोंट कम इन प्ले देयर, बट यू कम इन द होलसेल वाली चीज। यस, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। और इसमें ऑन बोर्ड, अच्छा जो FBA है, FBA है आपका, FBA फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, बिल्कुल। उस वाले मॉडल के अंदर भी पेपर वर्क और ये सारी निटी ग्रिटीज रिक्वायर्ड है? नहीं, उसमें सिंपल ये होता है कि आपने चीज आपके वेयर हाउस तक आती है, ठीक है, और आपने अमेजोन के वेयर हाउस तक शिप करवानी है। वो आप मैनेज करते हैं? बिल्कुल, वो हम मैनेज करते हैं। ठीक है, कि हमारे वेयर हाउस पे आती है चीज़, हमारा वेयर हाउस है कनाडा में, उधर हमारे वेयर हाउस में चीज़ आती है, उसके बाद हम उसकी कुछ लेबलिंग होती है अमेजोन की जो रिक्वायरमेंट है, हम वो लेबलिंग करते हैं और हम वो चीज़ अमेजोन तक पहुंचा देते हैं। नहीं तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फिर कनाडा में भी एग्जिस्ट करता है? वेयर हाउस है हमारा, मतलब पार्टनर्ड है, हमारा अपना नहीं है, जिसको FPL बोलते हैं। उसको FPL नहीं TPL कहते, क्या, थर्ड पार्टी? 3PL सर्विस, 3PL कहते हैं, ठीक बिल्कुल। है। तो वो लेबलिंग करते हैं सारी और वो अमेजोन तक पहुंचा देते हैं। नो, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क इज, डू यू एक्चुअली बाय स्टॉक? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा, आप स्टॉक definitely, लेते हो? बिल्कुल। तो कहाँ पे स्टोर होता है वो जैसे ही हमने परचेज किया, ठीक है, वो हमारे वेयर हाउस में आएगा। वो आपने क्लाइंट के पैसे से परचेज किया? क्लाइंट के पैसे से, ठीक है, परचेज हो गया, अब वो हमारे वेयर हाउस में आएगा। अब ये पड़ी हुई है इन्वेंटरी, बिल्कुल, वो आपके वेयर हाउस में? बिल्कुल। अब जब आपको ऑर्डर प्लेस होगा अमेजोन पे, तो आपके वेयर हाउस से अमेजोन के वेयर हाउस में जाएगा? नहीं 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 नहीं, नहीं, सॉरी, फिर बताइएगा क्या कहा? आपके वेयर हाउस से वो अमेजोन के वेयर हाउस में जाएगा, अमेजोन उनके घर भेजेगा? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होता। लेट से हमने एक आइटम के 60 यूनिट ऑर्डर किए, कर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम उसकी लेबलिंग करेंगे, जो अमेजोन ने कहा है हमें कि बॉक्सेस पे लेबल लगाओ, आइटम पे लेबल लगाओ, ठीक है। वो हमने लेबलिंग की और हमने सारा, उनको नहीं पता चलेगा कि पीछे सप्लायर कौन है? नहीं, कस्टमर को नहीं, ठीक है, ये उसकी अमेजोन की कंडीशन है। थोड़ा सा हम इसको कंफ्यूज कर रहे हैं, थोड़ा क्लियर करते हैं। लेट से हम मोहू हैं, ठीक है, हमने एक सप्लायर के साथ ऑर्डर प्लेस किया 60 यूनिट्स इस आइटम का, मार्बल का, इस आइटम का, ठीक है। इसने हमें ये 60 यूनिट इस आइटम के बेच दिए, ओके, ये हमारे तक आ गई आइटम। आ गई। अब क्या होगा, हमारे वेयर हाउस में इसकी लेबलिंग होगी, ठीक है, और इसके बॉक्सेस पे लेबल्स लगेंगे। नहीं मतलब फॉर एग्जांपल ये मार्बल है, जो जिस कंपनी से आपने लिया उसका नाम है द स्टैंड, ठीक है, कंपनी उसका नाम है, तो द स्टैंड अपना लेबल, उसको तो नहीं पता कि आप अमेजोन का काम कर रहे हो? पता होता है, पता होता है, को भी पता होता है। तो वो आपको द स्टैंड की लेबल लगा के भेजेंगे या अमेजोन की लेबल ही लगा के भेजेंगे? नहीं 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 नहीं, वो अपने लेबल से ही भेजेंगे, अपने लेबल से भेजिए, आपके वेयर हाउस में चीज आ गई, हाँ, अब उसको अनपैक करोगे, अनपैक करेंगे, उस पे अपनी लेबलिंग करेंगे, उसको अमेजोन के लेवल का बनाओगे, बिल्कुल, जिस तरह उससे अमेजोन के जो स्टैंडर्ड्स हैं, ओके, बिल्कुल। फिर आप उसको वेयर हाउस में भेजोगे आगे या डायरेक्टली बंदे को भेज दो? नहीं, फिर हम अमेजोन के वेयर हाउस भेजेंगे, हाँ, वो जहाँ मेरे बॉट लगे होते हैं, बिल्कुल, ठीक है। फिर अमेजोन के जब वेयर हाउस आइटम जाएगी तो अमेजोन हमें उस लिस्टिंग में शो करेगा कि अच्छा ये मोहू भी आके अब इस आइटम को बेच रहा है, यानी पहले माल खरीदोगे, बिल्कुल, वहां पहुंचेगा तो वो आपको लिस्ट करेंगे, बिल्कुल, पहले ऑर्डर नहीं, बिल्कुल। FBA में आपका स्टॉक जब लाइव होगा, यानी अमेजोन के वेयर हाउस में जब स्टॉक लाइव होगा, तब आपका स्टॉक बिकना शुरू होगा, मतलब उससे पहले बिकेगा लगाने नहीं। पड़ेंगे पैसे, बिल्कुल,
ठीक है, और फिर आपका एम ये होगा कि आप बाय बॉक्स में जाओ, बिल्कुल इज दैट राइट? बिल्कुल। अच्छा, बाय बॉक्स के लिए पहले आपको ये पूरी सप्लाई चेन जो है वो मैनेज करनी पड़ेगी। बिल्कुल। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने अपने वेयर हाउस से अपनी तरफ से कंडीशंस पूरी करके अमेजोन तक चीज पहुंचा दी, अमेजोन के वेयर हाउस में लोग होते हैं? बिल्कुल होते हैं, मतलब लेकिन ज्यादा बोर्ड्स हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि क्या ऐसा होता है कि वो कहें कि नहीं तुमने सही नहीं भेजा? ये मसले होते हैं, शिपमेंट्स के मसले होते हैं, बहुत मसले होते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि अमेजोन की रीइंबर्समेंट की पॉलिसीज हैं, हम उनको फिर प्रूफ देते हैं। हमने उसकी भी पहले से तैयारी की होती है कि जो मसले आने होते हैं हमने पहले ही तैयारी की होती है, हमने उसकी पिक्चर्स ली होती हैं, सीसीटीवी फुटेज होती है हमारे पास कि जब हम हैंड ओवर कर रहे हैं तो वो सारा रिकॉर्ड होता है हमारे पास। तो वो या आप शिपमेंट्स हैंड ओवर घूमती कर हैं। रहे हो मतलब आपका वेयर हाउस वाला कर रहा है? बिल्कुल, हमारा वेयर हाउस वाला यूपीएस एक कोरियर सर्विस है, अमेजोन उसको यूज करता है, तो वो यूपीएस वाले आके हमसे वो बॉक्सेस उठा के लेके जाते हैं, तो हम उसकी कवरेज ले लेते हैं ताकि अगर गुम भी जाए बॉक्सेस तो हमारे पास उस चीज का रिकॉर्ड हो। तो ये चीज कॉमन है, मतलब ये यू होता है। मेक श्योर कि इन्वेस्टर का पैसा सेफेस्ट बिल्कुल आगे जाए। बिल्कुल। बट फिर भी क्या, जस्ट टू बी ट्रांसपेरेंट अबाउट पीपल, टू पीपल, क्या कोई रेशो होती है कि इतने परसेंट जो है वो आप समझ लें कि पैसे मरते तो नहीं है, क्योंकि आप कह रहे हो कि आप कवरेज ले लेते हो, बिल्कुल। बट कोई रेशो होती है कि इतना रिजेक्शन रेट, इतना एक्सेप्टेंस 5 to 10% जो है ना हमारी इन्वेंट्रीज लॉस्ट होती हैं, गुम ही हो जाती गुम है? हो जाती है। कहाँ जाती है? वो पता नहीं, वो चोरी हो जाती है, अमेजोन के वेयर हाउस से चोरी हो जाती है समटाइम्स। उधर भी चोरी होती है? पाकिस्तानी जाए वहाँ चोरी तो है, नहीं चलो ना भी हो पाकिस्तानी, तुम तो कह रहे हो देसी रोबोट्स भी है। तो है ना। नहीं नहीं, बाकी नहीं, कुछ तो चीजें एक बंदा है फॉर एग्जांपल, वो इसका 60 पीस का क्या करेगा, कहाँ डालेगा इसको? वो आगे लिक्विडेटर्स बैठे होते हैं, अच्छा, उनको बेच देते हैं। वो क्या सीन होता है? वो लिक्विडेटर, और वो भी एक खैर हमारा रिकवरी का मेथड होता है कि अगर एक इन्वेंट्री है, ये इन्वेंट्री हमसे नहीं बिक रही है, तो हम लिक्विडेटर के पास जाएंगे, वो इसका एक रेट वो लगाएगा, कौड़ी भाव लगा देगा। हाँ कौड़ी का भाव लगाएगा, और हम उसको बेच। चलो कुछ ना कुछ रिकवरी होगी, ये नहीं कि कबाड़ उठाने वाले। बिल्कुल। अच्छा, तो लिक्विडेटर बैठे तो उनको बेच देता है कि ये $100 का पार्सल है, बिल्कुल। 2.25। हाँ अच्छा, हाँ ठीक है। बिल्कुल। तो वो लिक्विडेटर जो होता है वो अक्सर ही अमेजोन सेलर्स को ही दोबारा बेच देता है 50 का, यानी उसने खुद 25 का लिया, आगे 50 का बेचा, अब वो जिसने नहीं, वो 50 का सेलर लिया, तक किस तरह पहुंचेगा? लोगों को पता होता है लिक्विडेटर्स का। अच्छा अच्छा, अक्सर sellers इस वो तरह ही जो काम कर रहे होते जो जहाँ पे वीडियो आ रही होती है, ये जो Box। आपके वो जो अमेजोन का बॉक्स है, अंदर से कुछ भी निकल सकता है, वो लिक्विडेटर के थ्रू आया होता है? नहीं नहीं, वो तो यहाँ पे जो इन्वेंट्रीज फंस जाती है ना, वो उसकी एक बॉक्स बना के उसको आगे बेचते हैं। उधर ऐसा नहीं है, उधर वो बताता है कि ये इन्वेंट्री है, इतने यूनिट्स हैं, न्यू कंडीशन है इसकी, अब मुझे ये रेट मिला था, आपने बताओ कितने पे लेना, तो उसकी बेसिस पे आपकी इसके साथ जो यहाँ deal भी हो तो जाए। जो शिपमेंट लैंड होती है उसमें ना अमेजोन का बॉक्स बिल्कुल, आया है, अमेजोन का बिल्कुल। बॉक्स आया है, इनको नहीं पता होता अंदर उसके क्या है, लेकिन यहाँ पे भी रीसेलिंग होती है। आई थिंक वो वही वाले बॉक्स होते हैं, हेड फ्री निकला है, एयरपॉड निकला है, जो निकला है हाँ आपका, हाँ बिल्कुल। वो क्या कहते हैं उसको, नीलाम घर की तरह चलता है। अच्छा, तो ये पूरे, अब मेरा आपसे पूछने का मकसद ये है, इसकी डिटेल में हम जाएंगे, मेरा आपसे पूछने का मकसद ये है कि इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए डू यू हैव पर्सनल अब्रॉड ऑल्सो? आपके पास बाहर बंदे हैं जो ये चीज़ों को ओवरलुक करते हैं, या आप रिमोटली ही इतना साउंड सेटअप बना लेते हैं? हमारा 80 to 90% सिस्टम रिमोटली ही है, ओके। और जो बाकी का 10-20% है वो हमारा वेयर हाउस वाला ही है। वो वाला सेगमेंट जो है ना हमारा, वो सिर्फ फिजिकली हो रहा है, बाकी सारा हमारा जो है वो रिमोटली। तो हाउ डू यू मेक श्योर कि जहां से बात शुरू हुई है, फॉर एग्जांपल द सप्लायर, वहां से एक नंबर माल आपको आ रहा है, कैसे आप make sure वही करते हमने पिछली पॉडकास्ट में भी ये चीज़ डिस्कस की थी, बट खैर हम दोबारा करते हैं कि हम चीज़ उन्हीं सिर्फ सप्लायर से लेते हैं, या जो ब्रांड ने खुद रिकमेंड किए हैं, या ब्रांड खुद हो। हैं? अच्छा, तो दो केसेस हैं, या ब्रांड से ही लेते हैं या उसने जो तजर्बा नहीं करता करते। है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ओके, नाइस टू नो। तो ये थी जी आज की पॉडकास्ट, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि पीएल क्या होता है, एफबीए सर्विस क्या होती है, और एफपीएम सर्विस क्या होती है। इन सारी बातों को पूछने का मकसद ये है कि व्हेन इन्वेस्टर्स मनी इज इन्वॉल्व, आप जितना कॉशियस रह के, जितना सिस्टमेटिकली काम करते हैं, उतना आपके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, और जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए ठीक रहता है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ये हाउ डू दे मेक श्योर दैट एवरीथिंग गोज साउंड, एंड हाउ डू दे मेक श्योर एवरीथिंग इज सिक्योर, तो विच हम सिस्टम्स पे आगे जाके बात करेंगे। अगर आप भी अपनी एफबीए सर्विसेज के लिए इफ़ यू लुकिंग फॉर अर्निंग 6 to 8% मंथ ऑन मंथ आफ्टर द वार्म अप पीरियड, यू कैन गेट इन टच। फर्स्ट कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, या जहाँ भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है, उससे आप इनसे राब्ते में आ सकते हैं। बुक अ फ्री कंसल्टेशन, सी इफ यू कैन मेक couple of $1,000 एंड मेक them 100 more। तो मिलते हैं जी अगली वीडियो में। वी आर वेरी मच थैंकफुल टू मिस्टर सईद मोइज शाह, अ वेरी डायनामिक CEO ऑफ मोखू, जो कि हमें बता रहे थे कि हाउ डू दे मेक श्योर ऑल ऑफ दिस।
वीडियोस आपको कैसी लग रही है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सोशल मीडिया पे ज्वाइन करने की कोशिश करें. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. दिस इज योर बॉय एजी, ओवर एंड आउट.